और आपके देखने वालों को ये भी बताऊंगा, दुनिया ने अब आपके नक्शे बनाने शुरू कर दिए हैं। दुनिया ने नक्शे बना, कुछ कहते हैं कि 2030 तक आप दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां के आपके इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आपकी एक्सपायरी डेट इज 2030। तो चीमा साहब, और आपका आज भी तवज्जो नहीं है कि ईरान के अंदर एक नए सदर आए हैं, ताट साहब कहा जा रहा है वो हार्ट सर्जन है, वो डॉक्टर हैं, और ईरानी लोगों ने एक डॉक्टर को, एक हार्ट सर्जन को, जो कि पहले ईरान के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, उनको चुना है, जिनकी कोई सियासी फैमिली नहीं है। ताट साहब, पाकिस्तान में हमारे लोग क्यों ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को, जो वाकई मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, उनको नहीं चुनते? हम क्यों सिर्फ अमीरों को चुनते हैं? क्यों सिर्फ हम जो है उन लोगों को चुनते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जो V8 में होते हैं, जिनके प्रोटोकॉल होते हैं? ऐसे लोगों को पाकिस्तान में क्यों नहीं चुना जाता? दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस पे मेरा ज्यादा फोकस इस बात पे होगा कि अगर हम दो चीजों पे, एक तो हिस्ट्री, ईरान फारसा एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उनकी, एक डायनेस्टी है, एक उनका दुनिया के वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उनकी कंट्रीब्यूशन है, आज से नहीं है, सदियों से है। और उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा कि आपका माजी क्या है। आपके माजी में भी कुछ नहीं है, मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दर हकीकत मेरा ख्याल है इसमें मैटर DNA का है। मैं जो इस पर ब्लेम करूंगा उसकी वजह यह है कि चीमा साहब देखें, ईरान ने आज तक IMF की जरूरत उनको नहीं पड़ी। पूरी दुनिया ने उनका घेराव किया था सैंक्शंस के साथ, दे सर्वाइव्ड। उन्हें लग्जरी गुड्स की जरूरत नहीं थी, उन्हें इंपोर्टेड चॉकलेट और इंपोर्टेड आइसक्रीम और इंपोर्टेड गाड़ियों की जरूरत नहीं थी। उनके वजीर आजम, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके हीरो उसी सरजमीन पर ही मरते हैं, उनकी कब्रें भी वही हैं। दर हकीकत आप जो हैं चीमा साहब, आपकी प्रायोरिटीज और है, आपकी बिल्कुल प्रायोरिटीज ही और है। आप दर हकीकत, मैं खुद समझने से बिल्कुल कासर हूं कि आप क्या हैं, आप हैं क्या। तालीम, अगर मैं तालीम पर, मैं तो तालीम पर नहीं जाता, उसकी वजह यह है कि आपके अंदर तालीम तो बहुत ज्यादा है, इसमें बल्कि जरूरत से ज्यादा है। मैं समझता हूं इतनी तालीम होनी नहीं चाहिए थी जितनी आपके पास है, जितनी आपके पास है, लेकिन सारा कुछ नेगेटिव है। आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं, वहां से आपके अंदर कौमियत नहीं डाली जा सकती, नेशनलिज्म नहीं डाला जा सकता, ये डिफाइन किया जा सकता है कि यू आर नॉट फ्री। आप गुलाम क्यों हैं? आपके लंदन बेस्ड पाकिस्तानियों की वजह से आप गुलाम हैं। आप आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है, अगर गौर से देखा जाए। यू हैव नो फ्रीडम। मैंने पॉलिटिकल साइंस को सारी जिंदगी पढ़ा है और आज भी पढ़ रहा हूं। जहां पे कौमें बेवकूफ हो, अनएजुकेटेड हो, अनसिविलाइज्ड हो, वहां पे उनके लिए सिर्फ तरक्की का सिर्फ दो रास्ते बनाए जाते हैं। सिंसियर आनार्की, मानार्की, आई एम सॉरी, सिंसियर मानार्की, बादशाह सिंसियर, या सिंसियर डिक्टेटरशिप। उनके पास कोई चॉइस नहीं होता तरक्की का। इसके उसी कैटेगरी में आते हैं कि आपको सिंसियर डिक्टेटरशिप की जरूरत है, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब देखें आज की मिसाल, आप कहते हैं जी हमारे लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। आपके लोग अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं। आपके सूबे आज एक दूसरे के साथ देखें लड़ नहीं रहे हैं। मुझे एक बताएं, सिविलाइज कौम के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर जब ग्रिड स्टेशन, बिजली के ग्रिड स्टेशन पे अटैक करते हैं जाके, और उनको कहते हैं कि यहां बिजली, ये नहीं देखना कि बिजली यहां पे बिजली क्यों नहीं सप्लाई हो रही, बिजली चोरी हो रही है, उस पर तवज्जो नहीं है, और फिर लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। ग्रास रूट प्रॉब्लम को देखने के लिए, करप्शन को, चोरी को बचाने, उसकी तरफ सोचने से बजाय वो कहते हैं जी हमारा हीरो ये है, ये चारपाई डाल के ग्रिड स्टेशन पे बैठ गया। आपके आज जिस तरह सूबे एक दूसरे के साथ हालते जंग में हैं, आप अपने आप को गवर्न करने की सलाहियत रखते हैं? मेरे ख्याल में आप जहां ब्रिटिश आपको छोड़ के गए थे, जहां ट्रेनें जो जो बना गए थे, आप एक सिंगल रेलवे लाइन उसके बाद नहीं बना सके जब से ब्रिटिश गए। जब से ब्रिटिश ने वहां से डैम बनाने छोड़े हैं, 60s पे खड़े हैं आज आज भी आप वही, और आपकी जागने की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी सर्वाइवल की जंग है इस वक्त। तरक्की तो बहुत दूर की, तरक्की तो आपने ख्वाबों में भी नहीं, ना कर सकते हैं ना करनी है। आपकी सर्वाइवल का इशू है। आपके देखने वालों को यह भी बताऊंगा, दुनिया ने अब आपके नक्शे बनाने शुरू कर दिए हैं। दुनिया ने नक्शे कुछ कहते हैं कि 2030 तक आप दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेंगे।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ के आपके इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आपकी एक्सपायरी डेट इज 2030। तो चीमा साहब, और आपका आज भी तवज्जो नहीं चीमा साहब, लेकिन ईरान एक कौम है। ईरान एक छोटा सा कंट्री होने के बाद देखें उनका इन्फ्लुएंस, इराक इस वक्त पूरा उनके कब्जे में है, सीरिया पूरा उनके कब्जे में है, लबनान उनके कब्जे में है, फलस्तीन उनके कब्जे में है, और इस वक्त उन्होंने घुटनों के बल करके सऊदी अरेबिया के साथ सुलह की है। ईरान का इन्फ्लुएंस आप सोच नहीं सकते। अमेरिकन जोर, एक वाहिद सुपर पावर थी, आज तो नहीं है, जोर लगाया उन्होंने पूरा ईरान को गिराने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके।